ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं उसी प्रकार पापनाशिनी शर्करा सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य को अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्रतनिष्ठ पुरुष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को प्रातःकाल श्वेत तिलों से युक्त जल से स्नान करके वेद पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण कर ले। फिर वेदों पर कुमकुम से कर्णिका स्थित कमल का चित्र बनावे, उस पर सवित्रे नमः कहकर गंध और धूप निवेदित करे। फिर उस पर शकर से परिपूर्ण पात्र सहित जलपूर्ण कलश स्थापित करे, उस पर स्वर्णमयी मूर्ति रख दे और उसे श्वेत वस्त्र से सुशोभित करके श्वेत पुष्पमाला और चंदन द्वारा वक्ष्यमाण मंत्र के उच्चारण पूर्वक पूजन करे। वह मंत्र इस प्रकार है: सूर्यदेव, विश्व और वेद आपके स्वरूप हैं, आप वेदवादी कहे जाते हैं और सभी प्राणियों के लिए अमृत तुल्य फलदायक हैं। आत्म मुझे शांति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात पंचगव्य पान कर उसी कलश के पार्श्व भाग में भूमि पर शयन करे। उस समय सूर्य सूक्त का जप अथवा पुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार दिन रात बीत जाने पर अष्टमी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले को तरह वह सारा सामान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को शक्कर, घी और दूध से बने हुए पदार्थ भोजन करावे और स्वयं भी मौन रहकर तेल और नमक से रहित पदार्थों का भोजन करे। इसी विधि से प्रत्येक मास में सारा कार्य करना चाहिए। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर शकर से पूर्ण कलश समेत समग्र उपकरणों से युक्त शया तथा एक दुधारू गौ दान करने का विधान है। व्रती यदि धन संपत्ति से युक्त हो तो उसे समस्त उपकरणों से युक्त गृह का भी दान करना चाहिए। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल 1000 अथवा 100 अथवा 5 निष्क 16 माशे का एक निष्क होता है, जिसे दीनार भी कहते हैं, सोने का एक घोड़ा बनवाकर पहले की ही भांति मंत्रोच्चारण पूर्वक दान करना चाहिए। इसमें कृपणता न करे, यदि करता है तो दोषभागी होना पड़ता है। अमृत पान करते समय सूर्य के मुख से जो अमृत बिंदु भूतल पर गिर पड़े थे, वे ही शाली, अघनी, धान, मूंग और ईख नाम से कहे जाते हैं। इनमें ईख का सारभूत शक्कर अमृत तुल्य सुस्वादु है, इसलिए यह तीनों में श्रेष्ठ है। इसी कारण यह पुण्यवती शर्करा सूर्य के हव्य एवं कव्य दोनों हवनीय पदार्थों में उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायिनी, समस्त दुष्ट ग्रहों को शांत करने वाली और पुत्र पौत्रों की प्रवर्धिनी है। जो मानव उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ इसका अनुष्ठान करता है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। वह एक कल्प तक स्वर्ग में निवास कर अंत में परमपद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस निष्पाप व्रत का श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करता है, वह सूर्य लोक में जाता है। साथ ही जो इसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है, वह भी देवगणों एवं देवांगनाओं के समूह से पूजित होता है।